ये दुनिया बस जाती, किस्मत के मसले कुछ ऐप के है पंगे, तभी आज ये हाथ अपने खून में है रंगे। क्या बात भाई, क्या बात। म्याओ। तो वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी हनुमान जयंती आप सभी को। और ये अंदर जाके आपको दर्शन करवाता हूँ। जय श्री राम। तुंदुमली पाताळे उठिला प्रतिशब्द थरथरला घर तुमचे प्रसादे तो आज कुछ ऐसी ड्रेसिंग है। और अभी हुई थी मॉक टेस्ट जिसके अंदर मेरा 19 में से 19 आंसर राइट है। तो अभी मॉक टेस्ट लिया था, उसके अंदर कैसा था कि जो भी पूरे दिन सिखाया जाता है ना, वो एक MCQ वाला टेस्ट होता है, वो क्लिक करना रहता है जो भी राइट आंसर होता है, और जब आप सबमिट करते हो तो राइट है रॉन्ग है वो पूरा स्कोर आ जाता है ओवरऑल। तो कुछ 19 क्वेश्चन थे और 19 में से तुम्हारे भाई के 19 राइट है, ऐसा है। तो सर बोलता है कि बहुत ध्यान से पढ़ता है, बोलते हैं अच्छा है, अच्छा प्रोसेस अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ये इंटरनेशनल वालों को है, क्योंकि इंटरनेशनल वालों में कैसा है कि वहाँ पे उनको खाली जैम ही बेचना है, मतलब हर एवरी मंथ का उनको, और वो भी 1 टाइम पेमेंट करवाना है। और हम लोगों को कैसा है कि हम लोगों को उसको मंथली में कन्वर्ट करना है, उसको बोलना है कि आप डेली हर महीने आप डोनेशन दीजिए। दूसरी बात उसके साथ साथ उसको मैडी बडी करके एक एप्लीकेशन है, वो भी उसको मेंबरशिप सेल करना है। और उसके अलावा भी और है दो, एक मैडी बडी और एक मैडी बडी प्लस करके है, तो वो भी उसको सेल करना है। ऐसा अभी देखते हैं कैसे होता है। अभी तो दिया है ब्रेक, टी ब्रेक दिया था तो नीचे उतरा, मैं सोचा आप सबसे थोड़ा बात कर लेता हूँ और नीचे राउंड मार लूँगा ऐसे। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा जा रहा है, और ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा है ना, वो जब मैं घर जाऊँगा तब आप सबसे बात करूँगा। क्योंकि अगर जो ऊपर सीखा है वो सारी चीज़ें बोलने जाऊँगा तो ब्रेक ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए मैं खाली वो MCQ वाली बात कर दी। घर पे जाऊँगा और आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि आज क्या क्या सीखा है और मैंने क्या क्या और कितना सीखा है। हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा मैं, जा जरा। आखिरी बार बात हुई जब लिखा खबरनामा, तूने कहा अब न आना, तो मैं कभी नहीं आया, लेकिन अब
बात करना है ज़रूरी। मेरी सांसें घटती जा रही और धड़कनें कम हो रही। मुझे मौत के फरिश्ते सुनाना चाह रहे लोरी, पर ये खत लिखना ज़रूरी क्योंकि काफ़ी बातें माजी की मेरे सीने पे है सोरी। मेरी धड़कनें कम हो रही, मेरी धड़कनें कम हो रही, मेरी धड़कनें कम हो रही। मैं जानता हूँ तेरा गुस्सा भी जायज़ है, मैं जानता हूँ कि तू गुस्से का काहिल है। ये जहर भी तुझे मिला हुआ है विरासत में, तू बहाते रगों से जो वक्त तुझे इजाज़त दे। जानता हूँ जब तूने अपनी जान लेना चाहिए, जानता हूँ कदर तेरी दुनिया को ना नजर आई। जानता हूँ जो कुछ खोया तूने इस रास्ते पे, जानता हूँ सारों को जो मैयत पे नाचेंगे। जानता तुम कितने महरूम रहे प्यार से, मैं जानता ये सब कि हम कश्ती पे सवार रहे। मैं एक बुरी मिसाल, मुझ जैसों से बचो, मेरी ही वजह से तेरे रिश्ते गए टूट। मैं जानता इंसाफ के कड़वे होते हैं घूट, और मैं पीता गया तभी मुझ में वो शामिल। मैं नस नस को मार के बना हूँ अपना कातिल, तू बदल दे मुस्तकबिल के वक्त अभी भी बाकी। याद रखना वादा और निभाना जिम्मेदारी, मेरी तरह शहर को तुम छोड़ के न जाना, मेरी तरह अपने ख्वाबों को फांसी पर न लटकाना। जानता मैं कर सके तुम अपनी माँ की मौत से, मैं जानता ये कोई अपनी खो दे, जानता हो सके कोई ना तेरे साथ था। ये क्यों रख रहा उम्मीद है इन लोगों से क्या वास्ता। ये रजगम गुस्सा यही खा गया मेरी ज़ात को। मैं ये कहना चाहता इस जहर को निकाल दो, वरना कुछ सालों में तुम भी वहीं होगे जहां आज मैं हूँ खड़ा, तुम हाथ ही मरोगे। न हर वो वजह कि तुम खुद को बदल सको, मैं तुम्हारा कर उम्मीद तुम यकीन कर सको। मैं उम्मीद करता हूँ ये खत वक्त पे तुम तक पहुँच जाएगा। क्या करना तो वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है। ये उस दोस्त के नाम शायद कुछ साल दूर है, वो दोस्त जिसकी सांस मेरी सांस से मजबूर है। मैं माफ़ी मांगना चाहता कि तुम फंस चुके इस हाल में, मैं शर्मिंदा हूँ सब बिगड़ गया चंद साल। मैं मानता मेरी वजह से मुकम्मल नहीं हो सके, गम सीने में ले गए तुम आंसू नहीं रो सके। मानता खुद गर्जी थी, मैं मानता ये गलत था, पर क्या करता मैं दोस्त, मुझे आता नहीं तरीका कैसे छुपाना सीने में दबा हुआ मलाल, कैसे होना खामोश चुप रहना सब जानकर मेरा सीना फटता जा रहा। और रूबो करना कुछ था, मैं इन सब सवाल के जवाब किससे पूछता, मैं किसको बताता कि मैं हूँ किस फसाद में। मैं हंस के दिखाता रहा बन के आज़ाद, मेरे ढोंग की कामयाबी ही शायद तेरा सवाल था। कोई पकड़ नहीं पाया, तेरा दोस्त भी कमाल था, दिलाता रहा भरोसा कि वो ठीक है वो ठीक नहीं, और झूठ की खामोशी में ही तूफान में भीग गई। पर अब कोई फायदा नहीं किसी किस्म की बहस का, हो सके तो रख लेना लाज मेरे रहस्य का, बता देना उनको भी कि मेरी क्या वजबात थी। सिर्फ मेरी नहीं गलती, ये दुनिया बस जात थी, किस्मत के मसले कुछ ऐब के है पंगे, तभी आज ये हाथ अपने खून में है रंगे। क्या बात भाई, क्या बात। मियाओ। एक सांस में बोलना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत डिफिकल्ट है भाई। तो कैसे हो आप सभी? आज का दिन होपफुली आप सभी का अच्छा बीता होगा, और मैं यहाँ पे आया हूँ आप सबसे बात करने, और मेरी दिन कैसा गया था आज का वो सारा आप सबसे शेयर करने के लिए। आज के दिन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट और पॉलिसी के बारे में आज कुछ मैडी बड़ी करके था, वो जानकारी नॉलेज दी गई थी हमें। आपको पूरा डिटेल में नहीं बता था, मतलब इतना बता रहा हूँ कि आपको बेनिफिट लगेगा कि नहीं, कुछ तो है इसके अंदर बेनिफिट। अगर आप जैम ले रहे हो, जैम मतलब क्या, गिव एवरी मंथ, तो अगर आप एवरी मंथ डोनेशन कर रहे हो तो आपको इसके अंदर क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में एडिशनल कुछ 1899 अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको 24/7 मैडी बड़ी करके आता है, जहाँ पे आपको 24/7 आपको एक डॉक्टर, मतलब मल्टीपल डॉक्टर आपको प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ पे समझ लीजिए आपको फीवर आ रहा है, या तो पाँव के रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाथ के रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब एक जनरल फिजिशियन जो होता है ना, वो आपको देखने मिलेगा 20 डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। सेकेंडली इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको 50% कुछ तो डिस्काउंट था, हाँ 50% मेडिकल के ऊपर डिस्काउंट था, मेडिसिन के ऊपर, और 70% आपका जो भी ट्रीटमेंट है ना उसके ऊपर डिस्काउंट था। और उसके अलावा उन लोगों का पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 99.7% उनका टाइप है, सारे मतलब ऑलमोस्ट उनके क्लिनिक हॉस्पिटल हर एक जगह सिटी कंट्री में मर्ज है। उसके अलावा अगर मैं बात करने जाऊँ तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपको देखने मिलता है कि इनके समझ लीजिए कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या तो आपका मेडिकल इमरजेंसी में अगर आपको 10 लाख के ऊपर का बिल आता है तो इन लोग आपको
10 लाख का क्लेम करके देते हैं। 10 लाख के अंदर आपको पहले 5 लाख रुपया भरना रहता है और उसके ऊपर जितना भी बिल आता है 2 लाख 5 लाख या 10 लाख अप टू 10 लाख के अंदर आपको ये लोग आपको हेल्प करेंगे ऐसे। तो ये सारे बेनिफिट इसके अंदर आते हैं मेडी बडी के अंदर। लेकिन उसके पहले आपको जैम करना पड़ता है। अगर आप जैम नहीं करते हो तो आपको मेडी बडी वाली सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है। अगर आप मेडी बडी अगर आप अपनी एंड से देखने जाओगे ना तो ये प्लान 4 से 5 हज़ार का है, जो कि आपको मतलब इम्पैक्ट गुरु अगर आप डेली डोनेशन करते हो एवरी मंथ या तो ईयरली बेसिस पे तो आपको कैसा है कि ये डिस्काउंट देखने मिलता है। फिर जैसे कि आपने देखा होगा मॉक टेस्ट भी हुआ था मल्टी MCQ टाइप, तो उसके अंदर 19 में से 19 आए। सब लोग शॉक में भाई। और फिर उसके बाद थोड़ा सा टैलेंट का वो हुआ था समारोह, जहाँ पे ट्रेनर से लेके हम सभी कुछ ना कुछ जो अंदर टैलेंट था वो बता रहे थे। तो ट्रेनर ने जैसे गाना गाया, फिर एक दूसरे भाई थे इंद्रजीत करके, उन्होंने भी गाना गाया। एक दूसरा भाई था, उन्होंने रैप किया। तो मतलब जो जिसके पास टैलेंट था वो टैलेंट उन्होंने बताया। तो ऐसा कुछ दिन बीता है और होपफुली आज सभी का दिन आपका अच्छा बीता होगा। आज है हनुमान जयंती, तो नीचे का आपको व्यू बता दो कैसा है। तो आज प्रोग्राम है हनुमान जयंती का, तो नीचे जाएंगे हेल्प करने के लिए और प्रसादी खाने के लिए, क्योंकि भाई हमारे हनुमान जी की प्रसादी है। हाँ नहीं तो ऐसा कुछ मेरा दिन बीता था और अभी जा रहा हूँ नीचे सेटअप पे, थोड़ा फ्रेश भी मुँह भी धो के। तो होपफुली आज सभी का दिन अच्छा बीता होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और ऑलमोस्ट साल जैसा होने के लिए आया है भाई, तो डेली वीडियो कुछ ना कुछ कर रहा हूँ लाइफ के अंदर जो आप सबसे शेयर करता हूँ। थोड़ा भी आपको अगर अच्छा लगे ना तो विदाउट फैमिली में जुड़े बिना जाइएगा मत। तो मिलते हैं कल, बाय। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। ये मटका भरेगा।